मेरे को उठाना चाहिए कि मैं कह रहा था तुझे उठी नहीं। मैं उठी नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 9 बजे मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। यहाँ पर मम्मी पापा सब कुएं पर भागने लगे और मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। सच बता रही हूँ, मैं अभी उठी हूँ, आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए 9:40 हाँ? क्या हो रहा है? इतना लेट उठती है मम्मी, नहीं तेरे को समझ में नहीं आता है? मेरे को उठाना चाहिए कि हाँ? ये देखिए मम्मी जाने लगी है। हाँ? ए दूध पी ले। पापा पापा गया। हाँ? सो गाइस, राधे राधे। और मेरी तरह किस किस का ये हाल होता है मायके में। जी हाँ, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं। तो यही हाल है मेरा। जब भी मैं मायके आती हूँ तो 8 बजे पहले तो कभी भी नहीं उठती हूँ। मेरी तरह कौन कौन मायके के ऐसे लुत्फ उठाता है। ठीक है, मैं उठी तब तक यहाँ पर मम्मी पापा सब अपने अपने कामों में जाने की तैयारी करने लगे थे। और यहाँ पर मेरी उठने की मॉर्निंग सुबह 9 बजे हो गई थी। कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है, बट क्या करूँ, कोई बात नहीं, कल जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर भैया दूध लेकर आया है, तो बस मुझे दूध को गर्म होने के लिए रखना है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी गर्म कर लेती हूँ पीने के लिए, क्योंकि मैं जब भी उठूँ, मतलब चाहे 5 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ या 8 बजे उठूँ, मेरा उठते ही यही रहता है कि मुझे गर्म पानी पीना है। बट अभी थोड़े दिन पहले मैं एक ड्रिंक बना रही थी, काढ़ा जिसे बोलते हैं, बहुत हेल्दी था वो। पर यहाँ आने के बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया है। जब फिर जाऊँगी तो फिर वही कंटिन्यू करूँगी। उससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, मुझे करना है अभी थोड़े दिन बाद। कैसे पेट निकला सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से उस जो मैं ड्रिंक बनाकर पी रही थी ना, उसमें नींबू अदरक वगैरह चाहिए, पर नींबू मिलते नहीं है। मिल तो जाते हैं बट यहाँ पर थे नहीं। अगर मिल जाएंगे तो कल से वही पीऊँगी। किचन का हाल भी अभी बुरा हो रहा है, इसे आप प्लीज़ इग्नोर करना। और यहाँ पर थोड़ा धूप में बैठकर पी लेती हूँ पानी। चेहरे पर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई, इसलिए थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पर पानी वानी पीने के बाद में अब शुरू हो जाते हैं मेरे काम। छोटी यहाँ पर नहीं है, मम्मी पापा मम्मी तो वहीं है, मम्मी और छोटी हमारे जो बड़े पापा है ना वहाँ पर हैं, क्योंकि वहीं पर खाना बनता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो वहाँ पर वो चले गए हैं खाना बनाने के लिए। घर पर कोई नहीं है, पापा और भैया भी चले गए हैं खेत पर, क्योंकि हमारे गेहूँ काट रहे हैं खेतों में। अभी काम बहुत ज़्यादा है खेत में, और इसी वजह से मुझे सब करना पड़ रहा है। अगर मैं फ्री टाइम में आती ना तो शायद मम्मी पापा सब घर पर रहते, पर ऐसे टाइम की आई मैं कि कोई घर पर नहीं, मतलब अच्छे से मम्मी पापा से किसी से भी बात नहीं हो पा रही है मेरी। क्योंकि मैं उठती हूँ तब तक तो वो चले जाते हैं अपने अपने कामों पर, और शाम को आने के बाद फिर हम वहीं खाना खाने चले जाते हैं, और फिर वहाँ से आने के बाद मम्मी पापा सो जाते हैं। तो मतलब अच्छे से मुझे मतलब लग भी नहीं रहा है कि मैं मेरे मायके में हूँ। मैं बना रही हूँ चाय, और ना इस पर प्लेट पर इतनी आसानी से चाय बन जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने सुबह के जो मेरे बिस्तर थे, क्योंकि मैं तो सोई थी तो बिस्तर ऐसे ही पड़े थे रूम में, वो बिस्तर मैंने हटाया, वहाँ का झाड़ू निकाला। फिर उसके बाद मैं सोचा चलो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम में लग जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर प्लेट का मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, इंडक्शन बोलते हैं, ये लाइट से चलता है। इसका मुझे बहुत का अच्छा काम लगता है, फटाफट से चाय बन जाती है, मतलब कुछ भी चीज़ फटाफट से बन जाती है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं टच स्किन है इसकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये देखिए हमारी चाय बन गई। आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए, सुबह सुबह की 10 बजे। जी हाँ, हालांकि इस टाइम 2 बार पी लेते हैं कोई कोई, पर मेरी अभी पहली बार ही हुई है। चाय वाय पीने के बाद सोचा कि चलो अब अच्छे से पूरा झाड़ू निकाल देते हैं, क्योंकि घर पर कोई नहीं है तो ये सब करना तो मुझे ही है। अगर नहीं भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने वाला तो है नहीं, बट ये है कि चलो घर गंदा है और घर में सुबह का बासी झाड़ू नहीं निकाला है तो अपना भी मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ अपने फर्स्ट वाले रूम से ही झाड़ू निकालना।
सो गाइस उस वाले रूम का झाड़ू हो गया है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन के सामने। थोड़ा स्पेस है तो यहाँ हम हमेशा बैठकर खाना वाना खाते हैं। और जब हम आए थे उसके दूसरे दिन ही सविता ने मतलब छोटी ने ऊपर के जाले निकाल दिए थे। तो इतना घर गंदा नहीं है, बट नीचे नीचे तो क्या है इतनी धूल मिट्टी आती है, क्योंकि बाहर खुला स्पेस है, हर जगह धूल मिट्टी ही है गाँव में, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो इसी वजह से इतना कचरा कूड़ा निकलता है कि फिर मुझे सिर ढकना पड़ा क्योंकि फिर अगर सिर में धूल मिट्टी चले जाएगी तो खुजली चलेगी, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सिर अपना ढक लिया है और फिर अच्छे से मैं झाड़ू निकालने लग गई हूँ। मुझे इतना है ना आदत नहीं है, हाँ मतलब बैठ के झाड़ू निकालने की, बट यहाँ पर इतना झाड़ू निकालने का स्पेस है, मतलब बहुत बड़ा घर है, तो एक झाड़ू से वो खड़े वाले झाड़ू से निकल नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं बैठ कर आराम से ही लगाती हूँ अपने, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं और घर पर कोई है ही भी नहीं कि चलो काम फ्री करके उससे बातें करेंगे। तो जो भी है धीरे धीरे हम करते जाएंगे। और बच्चे दोनों ही बाहर खेलने में इतने बिजी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको स्पेस मिल जाता है, तो इतने परेशान नहीं करते। बच्चे को अगर खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाए ना तो वो पूछेंगे भी नहीं कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है। मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, अगर उनको खेलने की जगह मिल जाए ना तो वो किसी का भी हाल नहीं पूछेंगे और ना खाने पीने का ध्यान रखेंगे। तो वो बाहर खेलने में बिजी है, तब तक यहाँ पर मैंने पूरे घर का अच्छे से झाड़ू निकाल दिया। और गाइस ना झाड़ू निकालते निकालते इतना झाड़ू निकालना पड़ता है कि थक जाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। सोच रही हूँ कि यार अगर ये डेली का हो ना तो मेरा वेट लॉस ऐसे ही हो जाए, मुझे कुछ भी ना करना पड़े। पर अच्छा लगता है, बड़ा सारा घर होना तो उसकी क्लीनिंग करना, झाड़ू निकालना, हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए यहाँ बाहर चेरी हमारा इतना मस्त है खेलने में कि उसको कोई भी फ़र्क नहीं है, मैं आवाज़ लगा रही हूँ उसको। तो झाड़ू लग गया है, उसके बाद में यहाँ पर खाना वाना तो बनता नहीं है, बाकी चाय पानी तो पीते ही हैं हम घर पर, तो स्टैंड तो ख़राब हो ही जाती है। तो यहाँ पर सोचा कि चलो यहीं से शुरुआत करती हूँ। तो किचन का मैं कर लेती हूँ स्टैंड वगैरह पूरी क्लीन, उसके बाद में लगा दूँगी पोछा। तो गाइस ये छोटे मोटे काम किए, तब तक मम्मा आ गई थी टिफ़िन लेकर, वहाँ से खाना आता है, मतलब खाना हम बनाने जाते हैं। छोटी गई थी, मम्मी गई थी, तो अब इनका टाइम हो गया था खेतों पर जाने का, और पापा और भैया तो कब के चले गए थे, तो उनका टिफ़िन लेके जाना होता है। और मैं अपने लिए भी यहीं पर रोटी निकाल दूँगी, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इतना लेट उठी हूँ तो इतनी जल्दी भूख लगेगी नहीं, तो जब भूख लगेगी 2 रोटी यहीं खा लूँगी, इसीलिए मैंने अपने लिए भी 2 रोटी यहीं पर निकाल दिए। उसके बाद में यहाँ पर जो भी हमारे छोटे मोटे बर्तन हो जाते हैं चाय पानी के, वो बस मैं साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद लगेंगे हम नेक्स्ट काम पर। सारे जितने भी मेरे काम है ना, मैंने सोचा कि नहाने से पहले ही निपटा दिया जाए, क्योंकि नहाने के बाद तो फिर इतना अगर मैं काम करूँगी तो फिर से नहाए ना नहाए बराबर हो जाएंगे। तो मेरा हमेशा यही रहता है, जब मैं ससुराल में होती तो वहाँ पर भी ऐसे ही करती हूँ। नहाने से पहले जो भी मेरे छोटे मोटे काम है वो मैं निपटा कर ही नहाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बर्तन सारे ऑलमोस्ट क्लीन हो गए। उसके बाद आती है नेक्स्ट काम की बारी, तो वो मुझे बहुत बड़ा काम लगा। ये मुझे सौंप दिया गया है पापा मम्मी की तरफ से। जी हाँ, रात को मैंने ही बोल दिया था पापा को, पापा मुझे चने खाने हैं सीखे हुए। हम इसको चना बोलते हैं, होरा बोलते हैं, पता नहीं और क्या क्या बोलते होंगे आपकी भाषा में, बट आप मुझे बताना कि आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो ये काम मुझे बहुत बुरा लगता है। पहले मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन बट ऐसा होता है नहीं कि जो काम हम करना छोड़ देते हैं तो उसकी आदत हमसे छूट जाती है, या ये मान लो कि हमें करना नहीं आता है, भूल जाते हैं हम उस चीज़ को करना। तो बहुत ही मतलब मेरा कहना मेरे पर ही उल्टा हो गया। तो जैसा मैंने बोला था कि मुझे चने खाने हैं, तो पापा मम्मी बस सुबह सुबह सेक कर ऐसे ही छोड़ कर चले गए थे। उन्होंने बोला था तू साफ़ कर खा लेना और रख देना। तो यहाँ पर मेरे से है ना गाइस साफ़ करते नहीं बन रहा था। पहले तो मैंने थाली से ही झटकने की कोशिश करी, बट ऐसा नहीं हुआ, साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने उसको हवा के साथ उफानने की कोशिश करी, सोचा कि हवा के साथ इसके जो भी राग मिट्टी है वो निकल जाएगी। और ये बहुत गंदे भी होते हैं, क्योंकि इसमें राग इतनी रहती है कि बहुत, आप देख सकते हो। तो ये देखिए बहुत मशक्क़त से बाद ये इतने से चने साफ़ हो पाए मेरे से। मेरी ना आदत छूट गई, तो मुझसे इतने अच्छे से साफ़ हो नहीं पाते हैं। हाथ भी काले हो गए, हाथ धोऊंगी, इसलिए अच्छा तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ। फिर बस उसके बाद मेरा नहाना रहेगा, फिर हम भी चलेंगे वहाँ खाना खाने के लिए नहा धोवा के।
हालांकि मुझे भूख नहीं लगी है, 11:15 बज गए क्योंकि मैं लेट ही उठी हूँ, क्या भूख लगेगी। हाथ बात ये सब इतने सारे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं मेरे अपने मायके में हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि इतने सारे काम मुझे इकट्ठे मुझे ही करने पड़े। पर अभी क्या है कि काम की इतनी सीजन है हमारे खेतों में, सारे जितने भी काम है ना सब आ चुके हैं। और इसी टाइम हमारे जो बड़ी मम्मी की डेथ है वो भी हो गई है, तो मेरी छोटी भी वही है खाना बना रही है। और वहाँ पर है ना कम से कम 40 से 45 जनों का खाना बनता है, तो उनमें भी काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि वो एक तो नहीं बनाती है, 5-6 मतलब 7-8 जने मिलकर, औरतें मिलकर ही बनाती है, तो उसमें टाइम काफ़ी लगता है। इसी वजह से सोचा कि वो वहाँ से आए तब तक मैं अपने घर के निपटा देती हूँ काम, फिर दिन में देखते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ पर किचन और लॉबी और ये हॉल का मैंने पोछा लगा दिया है। रूम भी बहुत गंदे हो रहे थे, बट इतना तो मेरे से नहीं होगा आज, देखते हैं मैं कल कुछ करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो ये देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया है, और टाइम देख सकते हो आप। पानी गर्म हो जाए, नहाना है अब, और कुछ नहीं करना। मुझे भी शर्म आने लगी, 2 दिन इसी का ड्रेस में मेरे वीडियो हो गए, बट क्या करो, काम ही इतना था। और ये सब काम करने से पहले अगर मैं नहा लेती और फिर काम करती तो वापस से मैं गंदी हो जाती। चलिए अब नहा लेते, कोई बात नहीं। आप मेरी सांस देख ही सकते हो कितनी फूल चुकी है, इतने सारे काम किए। मतलब मुझे सोच कर इतनी हंसी आ रही है कि यार हम इतना सा भी काम नहीं कर सकते। गांव की जो औरतें रहती है वो तो 4 बजे उठकर ही ये सब काम फ्री करके खाना वाना बनाकर मतलब 8 से 9 बजे तक तो खेतों में चले जाती है। उनका क्या होता होगा, मतलब यही सोच रही हूँ, पता नहीं हमारा क्या हो गया और क्या होगा अब। मेरी मम्मी भी मतलब सुबह 4-5 बजे उठकर इतना सारा सब कुछ काम कर खाना वाना बनाकर खेतों में चली जाती है, और मेरे से तो यही भी नहीं होते बना। तो यहाँ पर नहाने से पहले सोचा कि गौ माता जो हमारी है उसको पानी पिला दिया जाए, उसके बाद दूसरे काम कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी छोटी आ गई थी, तो ये देखिए चेरी बाबू को हमने नहला दिया है, और कितना क्यूट लग रहा है ये नहाते समय, कितना क्यूट लग रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। तो छोटी हमारी आ गई थी, बस इसको नहाना है। अब बच्चों को मैंने नहला कर इसको दे दिया था, तो दोनों को कपड़े पहना चुकी है। और यहाँ पर मैं भी नहा ली हूँ, और यहाँ पर बच्चों की दोनों की मैं कर देती हूँ, तेल वेल डालकर कंघी कर देती हूँ बालों में। और जो मेरे ये कपड़े मैंने पहने हैं गाइस, आप इसको थोड़ा इग्नोर ही करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ये कितने पुराने कपड़े हैं। ये यहीं रखे पड़े होते हैं, जब भी मैं कभी आती हूँ तो पहन लेती हूँ। मैं इतने सारे कपड़े यहीं पर है जो मैं मतलब ये प्लाज़ो, टी शर्ट, लोअर, कुछ भी आप समझ लो, ये सारे मेरे यहीं पर रहते हैं। मैं वहाँ पहनती नहीं हूँ, तो मैं वहाँ ले जाती भी नहीं हूँ। तो ये मैंने पहन लिए, बाद में एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या पहन लिया था अजीब सा। तो यहाँ पर चोटी वोटी करी, तब तक चेरी सोने के लिए जिद्दी करने लग गया था, तो इसको सुला दिया है। हालांकि भूख मुझे इतनी ज़ोरों से लगाई थी, पर ये रो रहा था तो मैंने इसको सुला दिया। बाबू को यहाँ सुला दिया। अब मुझे लगाई है ज़ोरों से, बहुत भयंकर वाली। 12-12:15 हो गए। अब हम खाएंगे खाना। कानू, किट्टू, छोटी नहा रही है और खाना खा रहा है बेटा, खाना खा रहा, और कपड़े धोने बाकी है बस। और बाकी ऑलमोस्ट काम तो सारा कुछ हो गया है, बस अब मैं खा लेती हूँ खाना। आ जाइए आप सब भी, जब काम करके खाना खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। ये बात तो सच है कि जब हम सारा घर का काम कर खाना वाना खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी खाना लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए खाना खा लेते हैं। आलू की सब्ज़ी है और प्याज जो हमारे खेत के हैं, वो मुझे आप सबको पता है कि मुझे कितने पसंद है, तो मैं खूब सारे प्याज ही लेती हूँ थाली में। खाना वाना खाने के बाद सोचा कि आराम नहीं करूँ, देखती हूँ कि और भी कुछ काम हो तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम आराम कर लो ना तो ये अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। और ये यहाँ पर जब मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया ना तो मुझे ये लग रहा था गुलाब का जो पौधा है इतना बड़ा हो गया है, बट इस पर एक भी गुलाब नहीं आता है, क्योंकि इसकी कटिंग नहीं करी है पापा ने। काफ़ी टाइम पहले जब मैं आई थी तब मैंने ही इसकी कटिंग करी थी, और इसकी जो कटिंग है वो मैंने बाहर लगा दी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये जो पौधा है ना, ये छोटा सा पौधा था, मैं ही इसको लेकर आई थी नर्सरी से, तो ये कितना बड़ा हो गया। देखकर इतनी खुशी मिल रही थी यार, ये मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा इतना बड़ा हो गया है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी और मिट्टी की खुदाई भी कर दी, और इसको थोड़ा सा धूप में रख दिया, ताकि इसको थोड़ी कटिंग वटिंग करने के बाद थोड़ी धूप लग जाएगी ना तो अच्छे इसमें फूल आने लग जाएंगे।
सो गाइस ये देखिए, ये जो इतने काटे हैं ना मैंने डाली वगैरह, ये मैं नहीं बोऊंगी, इसको तो मैं फेंकूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले ही लगा चुकी हूँ, तो फूल तो आते नहीं हैं। और ये देखिए एक अंदर रह गया, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 डाली लगाई थी, ये भी इतने गहरे गहरे घने घने हो गए हैं। इनकी भी मुझे कटिंग करनी थी बट अब तो मेरे से नहीं होगा, और इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि यहाँ पर धूप में रुका भी नहीं जाएगा, कभी फिर देखती हूँ। और ये सारे जितने भी पौधे हैं ना, कुछ कुछ पापा ने लगाए हैं, कुछ कुछ मैंने लगाए हैं। और ये देखिए ये पपीता का पेड़ है, इस पर ना फूल आने लग गए हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस काम मेरा सारा हो चुका है, वीडियो यहीं कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। पहली बार कोई चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आप